नमस्कार। लेग्यूमिनेसी फैमिली की सब फैमिली पेपिलोनियसी के बाद आते हैं हम सिजालपिनियसी। इस फैमिली के अंदर जो 3 सब फैमिलीज़ हैं, पेपिलोनियसी, सिजालपिनियसी और माइमोसेसी। तो अब आते हैं हम सिजालपिनियसी फैमिली। इस सब फैमिली के अंदर लगभग 150 टू 1 जेनेरा हैं और उसकी 2800 स्पीसीज सम्मिलित हैं, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में वितरित हैं। भारत में इस उपकुल की लगभग 23 जेनेरा और 80 जातियां पाई जाती हैं, जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और पूर्वी हिमालयीन और वेस्टर्न प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में वितरित हैं। सार्का इंडिका, सार्का अशोका, टैमारेंडस इंडिका, डालोनेक्स रीजिया, केसिया, सिजालपिनिया, बाहुनिया, ये इस उपकुल की कुछ जातियां हैं ये इस उपकुल के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं हम, तो इस उपकुल की जो हैबिट है, तो इस उपकुल में जनरली सारे वृक्ष ही हैं, जैसे टैमारेंडस इंडिका, केसिया फिस्चुला। कुछ श्रुप हैं, श्रब पार्किंसोनिया, और केशिया की कुछ जातियां जैसे केशिया टोरा, केशिया एबेस्कस, ये हर्ब हैं। बाहुनिया वलाई और सिजालपिनिया बेंडुलिसेला ये काष्ठीय आरोही क्लाइंबर हैं, मतलब वुडी क्लाइंबर पौधे हैं ये। बाहुनिया की आरोही जाति में स्पेशल टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जिसके कारण से इनका स्टेम चपटा और कॉरुगेटेड यानी झुर्रीदार हो जाता है। इनकी जो लीफ जो है जनरली अल्टरनेट होती है, एक्स स्टिपुलेट, और इनके जो लीफ बेस हैं वो फूले हुए होते हैं। अधिकांश पौधों में जो पत्तियां हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। कंपाउंड लीफ है वो भी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। केशिया में यूनिपिन्नेट लीफ होती है और टैमारेंडस, डालोनिक्स, इनके अंदर बाईपिन्नेट लीफ होती है। बाहुनिया की पत्तियां सिंपल और बाई लोब्ड होती हैं। पार्किंसोनिया में लीफलेट्स शीघ्र ही गिर जाते हैं। रैकिस जो है वो फाइलोड बनाता है। पुष्प जो प्राय पुष्पक्रम की बारी आती है अब, तो ये जो प्लांट है ये बाहुनिया वेरीगेटा है। इसके अंदर ये जो इसकी जो ये लीफ है ये बाईफोलिएट कंपाउंड लीफ होती है और ये अल्टरनेट लगी हुई होती है। ये लीफ अल्टरनेट अरेंजमेंट है इनका। और इसके अंदर जो पुष्पक्रम पाया जाता है जनरली रेसिम टाइप का पुष्पक्रम होता है या फिर पैनिकल यौगिक और सीमाक्ष पुष्पक्रम होता है। कभी कभी साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम भी देखने को मिलता है। केसिया की कुछ जातियों में पत्ती के कक्ष से मतलब सोलिएटरी फ्लावर 1 या 2 पुष्प भी पाए जा सकते हैं। पुष्प प्राय बड़े मतलब फैमिली के अंदर जो फ्लावर पाए जाते हैं जनरली बड़े और आकर्षक होते हैं, मतलब कलर्ड, बहुत कलरफुल फ्लावर होते हैं। ब्रेक्टिएट फ्लावर होते हैं, कंप्लीट और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं और हाइपोगाइनस और पेंटामेरस फ्लावर होता है। फ्लावर में कैलिक्स जो होता है वो 5 पाए जाते हैं जनरली, और ये जो होते हैं ये पृथक होते हैं यानी कि पॉलीसिपेलस होते हैं। आधार पर संलग्न बाह्य दलों से निर्मित होते हैं और एक कैलिक्स ट्यूब का निर्माण करते हैं। पुष्पदल विन्यास जो है वो मतलब जो सेपल्स का विन्यास है वो जनरली वेलवेट एस्टिवेशन होता है या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। और सेपल्स एंटीरियर साइड में होते हैं, मदर एक्सिस के एंटीरियर साइड में होते हैं,
सार्का में बाह्य दल जो है, मतलब जो कैलिक्स हैं, वो पेटेलॉइड प्रकार के होते हैं, यानी कि जो कैलिक्स हैं वो कलर्ड होते हैं, इसलिए उसको पेटेलॉइड कहते हैं हम। टैमारेंडस में दो पश्च बाह्य दल आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम कोरोला। तो जो 5 पेटल से निर्मित होता है और पॉलीपिटेलस होते हैं, और इम्ब्रिकेट इनके अंदर असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। टैमारेंडस में जो पोस्टीरियर जो दलपत्र है वो 3 होते हैं, में केवल 3 विकसित पोस्टीरियर दलपत्र होते हैं, और शेष जो 2 होते हैं वो स्केली होते हैं। मतलब हमको बाद में दिखने में तो केवल 3 ही दिखाई देंगे, और 2 जो है वो स्केली टाइप के हो जाते हैं, या तो वो झड़ जाते हैं या वहीं पर इस शल्कीय रूप में ही लगे रहते हैं। सार्का में दलपत्रों का पूर्णतः अभाव होता है। एंड्रोशियम की बात आती है अब, तो एंड्रोशियम इसके अंदर 10 होते हैं और 5-5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। सीजाल्पिनिया और पार्किंसोनिया में सभी जो 10 हैं वो फर्टाइल होते हैं, जबकि अन्य जो स्पीसीज हैं उनके अंदर स्टेराइल स्टमेंस भी होते हैं। तो उनके अंदर 5 जनरली, इनमें जैसे केशिया में 5 जो है, 7 जो है वो फर्टाइल होते हैं और 3 स्टेराइल होते हैं। बाहुनिया में 3 और 5, 3 में से 3 जो हैं वो स्टेराइल होंगे। फिर और जो स्टेराइल होते हैं उनको हम स्टेमिनोड कहते हैं। टैमारेंडस में केवल 3 स्टेमेंस ही फर्टाइल होते हैं, शेष ब्रिस्टली हो जाते हैं। फिलामेंट इनके स्वतंत्र होते हैं या फिर संयुक्त होके एक नलिका का निर्माण करते हैं, जैसे टैमारेंडस में करते हैं। एमिस्ट्रिया में डाई एडाल्फस स्थिति होती है, जो मतलब स्टेमेंस जो है वो 2 ग्रुप में, 2 बंच में मिलते हैं हमको, मतलब कुछ जो है आपस में जुड़ कर एक बंच बनाते हैं, और कुछ जो 10 में से जो कुछ है वो आपस में जुड़ के एक बंच बनाते, फिर दूसरे जो बचे वो एक बंच बनाते हैं। इस प्रकार से डाई एडाल्फस कंडीशन होती है। इसमें 9 जो है वो आपस में जुड़कर एक नली के समान संरचना बनाते हैं, और 10वां जो होता है वो अलग होता है, जैसा कि पीजम में होता है उस तरह की स्थिति पाई जाती है एमहोस्टिया के अंदर। फिर परागकोश जो होते हैं वो द्विकोष्ठीय होते हैं, मतलब डाइथिकस होते हैं, इंट्रोज होते हैं, और टर्मिनल पोर के द्वारा इनकी जो टर्मिनल पोर के द्वारा या फिर लॉन्गिट्यूडिनल रूप से इनमें स्फुटन होता है। गाइनोशियम जो होता है वो एक अंडपी होता है, एक कोष्ठकी होता है, मतलब यूनिका मोनोकार्पलरी और मोनोलोक्युलर ओवरी होती है, और अंडाशय जो है वो इंफीरियर ओवरी होती है, ऊर्ध्ववर्ती ओवरी होती है, और इनके अंदर मार्जिनल प्लासेंटेशन पाया जाता है। वर्तिका जो है सरल होती है, और वर्तिकाग्र कैपिटेड होती है। इसके बाद आते हैं हम इसका जो पुष्पीय सूत्र जो है वो यहाँ पर सबसे लास्ट में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ब्रैक्टिएट फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक, फिर हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 है, सेपल्स 5 है, पेटल्स 5 है, एंड्रोशियम 5+5 के अरेंजमेंट में होते हैं, और गाइनोशियम जो है वो 1 पाई जाती है, मतलब मोनोकार्पलरी और मोनोलोक्युलर ओवरी होती है, और प्रत्येक लोक्यूल के अंदर 2, लोक्यूल ही एक है तो उसके अंदर 2 ओव्यूल पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो एक स्पेशल कैरेक्टर है इस फैमिली का जो हमको दिखाई देता है वो ये है कि इसके अंदर मार्जिनल प्लासेंटेशन पाया जाता है। इसके बाद इनके अंदर जो फल पाए जाते हैं वो पॉड होते हैं। फल का जो स्ट्रक्चर है वो पॉड जैसा पॉड होता है, और इनके अंदर ट्रांसवर्स सेप्टा, केशिया में ट्रांसवर्स सेप्टा भी पाया जाता है।
सीड्स जो होता है वो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक भी होते हैं, और जो कि बड़े एम्ब्रियो के युक्त होते हैं, मतलब उनके अंदर एम्ब्रियो जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। पॉलिनेशन और डिस्पर्सल जो होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है अधिकांश पौधों में, और जो कि क्रॉस पॉलिनेशन कीटों के द्वारा संपन्न होता है। केशिया की कुछ जातियों में पक्षियों के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, और डिस्पर्सल जो है वो वायु के द्वारा या जंतुओं के द्वारा होता है। इसके बाद आते हैं हम कि इसके अंदर जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है फैमिली का, तो फैमिली आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ईडेबल प्लांट्स होते हैं और औषधि युक्त पौधे भी बहुत सारे हैं। तो जैसे बहुनिया खाद्य पदार्थ के रूप में देखें तो बहुनिया वैरीगेटा, कचनार जिसको कहा जाता है, इसकी 2 स्पीसीज पाई जाती है, बहुनिया वैरीगेटा और बहुनिया पर्पूरिया। इसके फूल जो है वो सब्जी और अचार बनाने, जो फ्लावरिंग बड जो होती हैं इसकी, उन बड से सब्जी भी बनाई जाती है और अचार बनाने के काम में आती है। दूसरा जो है टैमारिंडस इंडिका, इमली जिसको कहते हैं, ये इसके फलों का गूदा खट्टा होता है और इनसे चटनी बनाई जाती है। इसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो, तो कैशिया ग्लौका, इसकी पत्तियों की छाल डायबिटीज़ के इलाज में काम में आती है और गोनेरिया के रोग में भी लाभदायक होती है। कैशिया फिस्चुला अमलतास कहा जाता है जिसको, और कैशिया सेना, इसके फल परगेटिव टाइप के होते हैं, मतलब परगेटिव यानी कि पेट को साफ करने के काम में आते हैं। कैशिया सोफेरा, इसकी पत्तियां को पीस कर इसका जो क्वाथ है वो मतलब पत्तियों को पीस के और उसका जो पीसा हुआ है वो रिंग वर्म के इलाज में काम आता है, उसको पीस के और लगाया जाता है। और इसके पौधे का क्वाथ जो है वो श्वास रोगों में लाभदायक होता है। इसके कुछ प्लांट से हमको डाइस और टैनिन्स प्राप्त होते हैं, जैसे हीमेटॉक्सिलिन कैम्पोचियनम, ये लॉगवुड होती है और इसकी जो हार्टवुड है, लॉगवुड के नाम से इसको जाना जाता है, और इसके अंदर जो हार्टवुड होती है, मतलब जो सॉफ्ट वुड है सेंटर की, उससे हेमेटॉक्सिलिन नामक डाई प्राप्त होती है। और ये हेमेटॉक्सिलिन डाई जो है वो जब आप लोग सेक्शन कटिंग करते हैं तो उसके अंदर जब स्टीम की सेक्शन कटिंग करते हैं, डबल स्टैनिंग करते हैं, तो उसमें हेमेटॉक्सिलिन भी एक डाई के रूप में उपयोग में लिया जाता है। सिजालपिनिया सेपॉन, इसकी जो हार्टवुड है वो एक लाल नारंगी प्रकार की डाई प्राप्त होती है, जो कि सिल्क और ऊनी कपड़ों को रंगने के काम में आती है। इसके बाद जो बोहनिया की कुछ स्पीशीज़ हैं, परपुरिया, रेसिमोसा और फेनाई वलाई, सिजलपिनिया सेपिएरा, सिजलपिनिया डाइजीनिया, इसकी छाल से टैनिन प्राप्त होता है, जो कि चमड़े की रंगाई और शोधन के काम में आता है। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो कि सड़क के किनारों पर लगाए जाते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसके अंदर वृक्ष जातियां ही पाई जाती, ज़्यादातर वंश जो हैं वो वृक्ष के रूप में, हैबिट वृक्ष के रूप में ही है। तो सुंदरता के लिए उद्यानों में लगाए जाते हैं और सड़क के किनारों पर लगाए जाते हैं, जैसे सिजालपिनिया पल्चेरिमा, डालोनिक्स रिजिया, सार्का अशोका, केसिया फिस्चुला, केसिया ग्लौका, परकिंसोनिया एक्यूलिएटा, बोहिनिया वैरीगेटा, बहनिया रेसिमोसा, ये सारे प्लांट्स जो हैं सड़कों के किनारों पर सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं। गार्डन में भी सुंदर पुष्प इनमें लगते हैं, इसलिए इनको गार्डन में भी लगाया जाता है। और कुछ अदर यूज़ हैं और अन्य यूज़ भी हैं इनके अंदर, जैसे कि फेनेरा वालाई, ये एक फूड क्लाइंबर, इसको कैमल्स फूड क्लाइंबर कहा जाता है, और
ये वुडी क्लाइंबर है और इस बाहुनिया वेरीगेटा और ये फेनेरा वलाई इनके पौधों से गोंद प्राप्त होता है। टैमेरेंडस इंडिका, केसिया फिस्चुला, इनसे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है जो कि कृषि यंत्र बनाने के काम में आती है। हार्डविकिया बाइनेटा, अंजन कहते हैं जिसको, इसकी लकड़ी घोड़ा गाड़ी के पहिए और तेल मिल में और हल बनाने के काम में आती है, मतलब कृषि यंत्रों को बनाने के काम में आती है। और इसकी छाल से एक लाल भूरा रेशा प्राप्त होता है जो रस्सी बनाने के काम में आता है। तो ये तो हो गया इस फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब इस फैमिली के जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स हैं वो है कि इनके अंदर मार्जिनल प्लासेंटेशन पाया जाता है। स्टैमेंस जो होते स्टेमिनोड प्रकार के, मतलब स्टेराइल स्टैमेंस पाए जाते हैं इनके अंदर। और पुष्पक्रम जो है वो पेनिकल टाइप का या फिर रेसिमोस टाइप का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो ये इस फैमिली के जो मुख्य लक्षण है इस फैमिली के। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लोरल डायग्राम है, यहाँ पर ये हमने ये टैमेरेंडस इंडिका, इसके अंदर हम कह रहे हैं कि केवल 3 ही स्टेमेंस जो है वो फर्टाइल है। तो ये यहाँ पर जो स्टेमिनोड टाइप के जो स्टेराइल हैं उनको हम ऐसे गोल लिखते हैं, बनाते हैं, और जो फर्टाइल है उसको ये डाइथिकस बनाते हैं। इसी तरह से बाहुनिया वेरीगेटा, इसके अंदर ये 5 जो है ये 3 चक्र में लगे हुए हैं। तो बाहर वाले चक्र के 2 जो है वो स्टेराइल होंगे और अंदर वाले चक्र के 1 स्टेराइल होगा। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर ये बनाते हैं। और इनके अंदर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये आपस में जुड़ के एक टैमेरेंडस में हम बोल रहे हैं आपस में जुड़ के डाई एडाल्फस कंडीशन बनाते हैं। तो ये इस तरह से इनको हम ये ऐसे आपस में एक लाइन के द्वारा जोड़ के दर्शाया जाता है। तो ये बाहुनिया वेरीगेटा और ये टैमेरेंडस इंडिका। इसी तरह से केशिया फिस्चुला के अंदर ये यहाँ पर हम 5 स्टमेन स्टेराइल है, 5 स्टमेन फर्टाइल है बाहुनिया के अंदर। केशिया फिस्चुला के अंदर 7 और 3 का रेशियो होता है। उसके अंदर 3 केशिया की एक स्पीसीज़ है सियामिया, उसके अंदर 3 जो है वो स्टेराइल होते हैं और बाकी 7 जो है वो स्टमेन्स फर्टाइल होते हैं। तो ये इस प्रकार से ये इस फैमिली की फ्लोरल रेंज है, फ्लोरल वेरिएशन है। और ये इनको इस तरह से फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फार्मूले के द्वारा, ये फ्लोरल फार्मूला है यहाँ पर, ये फ्लोरल फार्मूला इसके द्वारा और ये फ्लोरल डायग्राम, तो इनके द्वारा हम दर्शाते हैं। धन्यवाद।